अस्सलाम वालेकुम। आज इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल में। तो आप लोगों ने आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की भी। और एमन अभी अभी सो के उठी है और एमन की तो कल से थकन ही नहीं जा रही है। एमन सीवीयू से आई है तो ऐसा लग रहा है कि बस पता नहीं एमन क्या करके आई है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, होता है बच्चों ने बहुत ज़्यादा खेला कूदा है। हादिया लियान ने, खैर एमन तो 24 घंटे हमारी गोदों में ही रही है, कभी असद की, कभी मेरी, कभी अब्बू की, और जो है ना कभी भाई की गोद में रही है। तो इसको इसलिए नहीं छोड़ा कि छोटी है, पार्क वगैरह होता तो हम छोड़ भी देते, इसलिए नहीं इसको छोड़ा। वहाँ पे पानी की जगह पे तो नहीं छोड़ सकते बच्ची को, ये तो हर जगह भागती है, इसे नहीं पता। खैर मेरी वीडियो को इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। मैं किसी को देखें बद्दुआ तो देती नहीं हूँ, मैं, मेरी आदत नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूँगी, जो मेरी पूरी वीडियो जिसने नहीं देखी तो बस जो मेरा वॉच टाइम खा गया उसके लिए इतना ही कहूँगी कि उसका नेट बंद हो जाए, उसका मोबाइल ख़राब हो जाए, हस्बैंड है तो वाइफ से लड़ाई हो जाए, वाइफ है तो हस्बैंड से लड़ाई हो जाए, बहन है तो भाई से लड़ाई हो जाए, भाई है तो बहन से लड़ाई हो जाए। और जो है ना बस मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ। अल्लाह मेरी तौबा, जो अल्लाह मुझसे जो है ना ऐसा करवाए, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, बद्दुआएँ दे देते हैं ऐसे ही लोगों को उठा के ना। मैं बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं देती हूँ किसी को। अच्छा, कल हम सीवीयू गए तो, और जो है ना बच्चे जो आके शावर लेके, बच्चे जो है दोपहर से सोए हैं, तो बच्चे रात को उठे और फिर ये दोबारा सो गए अपनी टाइमिंग पर। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, बच्चों को इतनी थकन हो गई। और एमन की देखिए हालत, ये अभी भी सोकर उठी है एमन। तो एमन हाय कर दो, हाय, हाय कर दो हाय। अच्छा, मैं ये दूसरे रूम में थी, ये मुझे ढूंढ रही होगी, सो रही थी तो उठकर आ गई है। अभी नाराज़ हो गई है कि मैं कहाँ थी, तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ वीडियो बना रही थी। और अच्छा, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। और अच्छा, हमें कल कहीं और भी जाना था, सीवीयू से हमारा इरादा था कि हम कहीं और जाएं, कोई और जगहों पे भी हमें घूमने जाना था, लेकिन अचानक से असद की काम से कॉल आ गई, फिर असद को जाना पड़ा। हम घर आ गए, असद काम पे चले गए अपने। फिर मैंने आने के बाद खाना भी बनाया है, बहुत सारे काम किए हैं, बच्चों के कपड़े जो है धो के डाले। ज़ाहिर सी बात, आपको पता है इतनी मिट्टी होती है साहिल पे, जब आप जाएं, समंदर पे जाएं, तो मिट्टी निकालना बड़ा अजाब काम होता है कपड़ों से। बस मुझे ये जाना इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि अपनी थकन हो जाती है। बच्चे तो एंजॉय कर लेते हैं, खैर तो हो गए, खैर सारे काम कर लिए मैंने, लेकिन शूट करने की मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, एक तो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में हम गए थे तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और संडे वाला दिन होता है, एक बंदा कहता है कि आराम से लेट उठे, देर तक सोए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल बहुत जल्दी उठ गए, चले गए, और वहाँ से आके फिर जो है घर की सफाई वगैरह सब कुछ, जाहिर सी बात है ऐसे ही सब कुछ छोड़ कर गए थे, तो वो सब कुछ भी किया। मेरा हाथ इतना दुख जाता है ये मोबाइल पकड़े पकड़े, और ट्राईपॉड होने के बावजूद मैं ट्राईपॉड नहीं लगा सकती। ये शरारती लड़की बिल्कुल भी नहीं लगाने देती है ना, वो शरारती गुड़िया। अच्छा, स्माइल तो दो सबको, एमन स्माइल तो दे दो। आंखें ही नहीं खुल रही हैं एमन की, बस नहीं, एमन बात करने के मूड में नहीं है किसी से। और अच्छा, मैं अभी बैठे बैठे एक चीज़ सोच रही थी, तो मैं ऐसे ही, मुझे बैठे बैठे सोच आ गई कि भाई हस्बैंड से कहो कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, तो कहते हैं नहीं नहीं हमसे नहीं होता, हम फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। तो भाई गुस्सा आप कर देते हो, बातें आप सुना देते हो, नाराज़ आप हो जाते हो, तो ये फीलिंग्स नहीं है, ये भी तो फीलिंग्स का ही हिस्सा है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये पब्लिकली भी हो जाती हैं, ठीक है। और वैसे आप कहो, आप यार, कभी होता है बंदा फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है कि आप कभी भाई कोई बात, कोई चीज़ अच्छी लग रही है बीवी की, तो बंदा एक फूल, एक कली ला के दे देता है वाइफ को, गजरे पहना देता है बंदा कभी तो लाके। तो क्या मतलब ये मेरे साथ ही होता है या फिर हर बीवी का यही गिला है? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और खैर ये सारी मजाक की बातें होती हैं, जब शादी हो जाती है इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, फिर ये चिंटू मिंटू जो होते हैं ना, तो इनके साथ जो है सारा प्यार मोहब्बत इनके लिए होता है, और फिर जो है उसमें ये सब कुछ वाकई चोचले लगते हैं, नहीं हो पाती हैं ये चीज़ें। लेकिन करनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर भी मैं कहूँगी कि बरकरार रखनी चाहिए ये सारी चीज़ें। जितने भी मेरे भाई हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो मुझे देख रहे हैं, जो मैरिड हैं, तो वो मेरी इस बात पे ज़रूर अमल करें कि जो है शायद मेरी ये वीडियो असद देखें तो उनके भी कुछ जहन में आ जाए।
कुछ उनकी भी समझ में आए। तो जितने भी हैं मेरे भाई, तो वो ये इस चीज़ पे अमल किया करें कि थोड़ा सा जो है ना इन चीज़ों को भी बरकरार रखें कि आपकी बॉन्डिंग एक अच्छी रहती है। और ख़ैर देखें, रिश्ता है तो चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शादी को भी 15 साल हो गए, आगे भी वक्त इसी तरह गुजर जाएगा बच्चों के साथ। तो अल्लाह पाक बच्चों को भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे, और हमें भी बच्चों के सर पे अल्लाह पाक ऐसे ही सलामत रखे। और बस ये तो सारी खैर ये बातें थी कि भाई ऐसा करना चाहिए। और बातें कहने का मकसद ये है कि अगर ये किसी के भेजे में आ जाए, किसी हस्बैंड के समझ आ जाए, तो फिर तो वेल एंड गुड है। और अगर नहीं आए तो फिर बस ये सोच के अपने दिल को दिलासा बंदा दे दे कि हाँ भाई चलो खैर है, अब प्रैक्टिकल लाइफ है और बच्चों के लिए जो है ना बंदा, लेकिन अपने लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए। और चलें, फूल की कली ना दे बंदा, गजरे ना पहनाए। जैसे अभी हम कल निकल के चले गए हैं सी व्यू पे, तो थोड़ा सा असद और मैंने भी वॉक की है अकेले। बच्चों को जो है अब्बू के पास थे बच्चे, और भाई के साथ थे, सिस्टर के साथ थे। उसका हस्बैंड नहीं गया था, उसके हस्बैंड को काम था, तो इसीलिए वो कल की वीडियो में फरहान नहीं नज़र आया होगा आप लोगों को। तो उसका कुछ काम था, वो नहीं जा सका। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो है ना अपनी लाइफ को जितना चिल बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है ज़िंदगी। और जो सिचुएशन है उसको एंजॉय करके चलें आप, उसको जो है ना बस कि ये हमें तो अब ये सिचुएशन आपको जो है ना वो झेलनी है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सॉल्व करनी है। तो उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जो है ना एक अच्छी वे में, अच्छे तरीके से लेके चलें, तो ज़िंदगी बहुत आसान है। अगर जितना मुश्किल बनाएंगे उतनी मुश्किल है, और जितना आसान बनाएंगे उतनी आसान भी है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अपनी भी, दूसरों की भी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। अपने लिए जो है टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं इसलिए बात कहती हूँ कि देखिए, अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो पहले मेरा ये होता था कि बस जैसी भी हुलिया में हूँ खैर है, कोई बात नहीं है। तो अब मैं जब से व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो अपना ख्याल रखती हूँ अपने मुझे, क्योंकि व्लॉग भी बनाना होता है, तो मैं ऐसे तो व्लॉग में नहीं आ सकती हूँ। तो कुछ थोड़ा तो बंदा जो है ना अपने आप की हुलिया ठीक करता है व्लॉग में आने के लिए भी, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, ये यूट्यूब पे आ रहा है। जी मुन्ना जी जी। तो अब मुझे ऐसा कहते हैं कि अब कुछ जो है ना इंसान लगती हो, जब से व्लॉग बनाने लगी हो, मतलब कुछ हुलिया अपनी बेहतर करती हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अपने आप को जो है ना थोड़ा सा इंसान अपने ऊपर भी तवज्जो दे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो अपने लिए टाइम निकाले ज़रूर, किसी के लिए ना सही अपने लिए करे बंदा। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, ये कोई व्लॉग नहीं है। मैंने बस सोचा कि आज मैं व्लॉग कुछ नहीं बनाती हूँ, कुछ नया करती हूँ, कुछ अच्छी वीडियो आपको देती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। और थोड़ा सा मैंने सोचा चलो मैं बैठी हूँ ऐसे ही, तो वो वीडियो भी बना दूँ एक, और आपका टाइम भी वेस्ट कर दूँ। तो मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, उसके लिए माजरत। ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन उसके लिए माजरत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है आपने, और जो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है लाजमी। क्योंकि देखिए, आप लोगों को पता है मैं बद्दुआ नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में अपने एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।